भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। दर्शकों, भारत टीवी के इस सूर्योदय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ आज आपको आगामी आने वाली गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर विशेष जानकारियां मिलती रहें। आगामी 1 जून 2020 को गंगा दशहरा का पावन पर्व आ रहा है और इसी दिन कहते हैं राजा भागीरथ के प्रयास से गंगा जी का अवतरण हुआ था। गंगा जी इस पृथ्वीलोक पर आईं और उस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। गंगा के इस पृथ्वी पर आने से जिस पवित्रता का भाव बना उसके विषय में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। गंगा जल का जो महत्व है, गंगा जी का जो महत्व है, जन्म से लेकर के और हमारे अंतिम समय तक हमारे साथ साथ चलता है। घर का अंदर कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम जल के अंदर गंगा जल जरूर मिलाते हैं। हमारा विश्वास है ये जो गंगा का जल है, वैज्ञानिक इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं कि अगर इस गंगा जल को हम 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, कई वर्षों तक अपने घर में रख रहे हैं तो ख़राब नहीं होता। इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया और शोध करने के बाद ये पाया कि इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस पानी को ख़राब नहीं होने देते और इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। दर्शकों, गंगा जल का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं गंगा, गीता और गायत्री यही हमारे सनातन धर्म और यही हमारे जीवन का मूल आधार है। मंत्रों में जैसे कहा गया है कि महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाही, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड का नरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। और कहते हैं गंगा के स्नान को करने से हमारे सभी पाप कटते हैं और मरणोपरांत अगर किसी का दाह संस्कार गंगा के किनारे किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसको मोक्ष मिलता है। और जब अंतिम समय के बाद व्यक्ति की अस्थि प्रवाह होती हैं तो उसको भी गंगा जी में ही किया जाता है, क्योंकि गंगा जी के अंदर इतनी पवित्रता का भाव हमारा है कि अगर हमारी ये सारे कर्म गंगा किनारे हो जाएं या गंगा जी पर जा करके हो जाएं तो जाने वाली आत्मा को शांति मिलेगी। अब गंगा जल के विषय में हमारे वैज्ञानिकों ने पूर्ण इसके ऊपर एक शोध करके ये बता दिया है कि गंगा से पवित्र कोई जल नहीं और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो दर्शकों, इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें। गंगा दशहरा के दिन एक विशेष संकल्प आप लें कि इसमें पद्म पुराण में भी आता है। अगर पद्म पुराणों की बात करें तो पद्म पुराण में गंगा माँ को लोक माता कहा गया है। ये मोक्षदायिनी है, हमारी प्यास को भी बुझाती है, हमारी सिंचाई के काम भी आती है और न जाने कितने कार्य हम लोग गंगा जल से करते हैं। लेकिन आज इस युग के अंदर गंगा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गंगा जल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गंगा की पवित्रता को लेकर के हमारी सरकारें करोड़ों रुपए का बजट पास करती हैं लेकिन गंगा साफ़ नहीं होती। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा इस कोरोना की महामारी में गंगा जी के अंदर लोगों ने स्नान बंद किया तो इतना पवित्र जल, इतना साफ जल गंगा का कभी नहीं देखा गया जो था। वास्तविक रूप गंगा ने अपना दिखाया और गंगा ने अपना असली रूप दिखाने के लिए हमें इस कदर वो किया कि देखिए कि अगर आप वास्तव में गंगा को पवित्र रखना चाहते हैं और पवित्र रखना चाहिए और गंगा की शुद्धता सरकारें नहीं कर सकती हैं, ये आपको ही रखनी पड़ेगी। तो आज अगर आज इस बात को मान के चलें कि गंगा दशहरा के दिन हम अपने घर में अब हम गंगा स्नान कैसे करें, गंगा जी के बारे में क्या जानें। सबसे बड़ी बात दर्शकों मैं आपको बता दूं कि गंगा स्नान का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और अगर हम गंगा के अंदर स्नान करें तो बहुत ही लाभ है। लेकिन इस समय जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, गंगा जी लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो गंगा दशहरा के दिन आप एक काम कर सकते हैं। आप 10 डुबकियाँ मानसिक
वाचिक और शारीरिक तौर पे आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मानसिक के अंदर कि आपको करना क्या है कि दूसरे के धन को नहीं हम हड़पना चाहिए, दूसरे के धन पे अपनी निगाह नहीं रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति कोई द्वेष भाव ना रखें और नास्तिक ना बने। ये तो हो गई आपकी तीन रुकियाँ जो है आपकी मानसिक रुकियाँ हो गई हैं। अब मैं वाचिक बोलता हूँ, किसी के साथ में गलत वाणी ना बोलें, ठीक, किसी की चुगली ना करें और किसी की और व्यर्थ की बातें ना करें। ये 3 बातें यहाँ पर आ जाती हैं। और शारीरिक तौर से आप अपने जो है हमारे जो बातें शास्त्रों में वर्जित हैं उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। दूसरी बात, चोरी, किसी के साथ अनैतिक संबंध, ऐसी बातें ना करें तो निश्चित रूप से हमें मुक्ति मिलेगी। जरूर नहीं है कि हम गंगा में ही जाकर के स्नान करें। आपके घर में पवित्र गंगा जल रखा होगा, अपनी बाल्टी के अंदर 1 कप जितना भी, 1 गिलास जितना भी आप डाल सकते हैं यथाशक्ति उतना गंगा जल डाल करके आप स्नान करें। और पूजा के लिए जो भी छोटी मोटी सामग्री है आप अपने भाव के साथ में अपनी पूजा स्थली पे आप जो है कुछ पुष्प के साथ अगर हो जाए तो, नहीं तो कम से कम आप जो है 10-11 दीपक जला करके आप माँ गंगा का एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय नारायण्य दशरथा है, ओम गंगाय नमः, नहीं तो शॉर्ट में आप ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः का मंत्र का जाप करके आप अपने इस जो है गंगा दशहरा के पर्व को बड़े अच्छी तरीके से मना सकते हैं। और ठीक इसके 1 दिन के बाद आती है निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी के अंदर क्या करते हैं कि जनरली कहा गया है कि हम जल का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन आप जल का दान करते हैं। जिस भी उपवास के अंदर हम किस चीज़ को नहीं खाते हैं तो उसका हमें दान करना चाहिए। उस दिन जगह जगह पे प्याऊ लगाई जाएंगी, जल का आप दान कर सकते हैं। कहीं पे आप जो है जहाँ पे जल की आवश्यकता है, जल के साथ साथ कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। वैसे भी आजकल वैश्विक महामारी चल रही है, जल की भी बहुत ज़रूरत है और खाने की भी बहुत ज़रूरत है। हमारी सरकार इतनी व्यवस्था शायद ना कर पाएँ जो आप और हम सब मिल कर के कर सकते हैं। और आओ इस गंगा दशहरा के पावन पर्व और निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हम एक श्रेष्ठ संकल्प लें कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे और मोक्षदायिनी गंगा की हम पवित्रता की रक्षा करेंगे। और गंगा जल जो हमारे जीवन का विशेष महत्व है, आजकल जो एक परंपरा चल रही है आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ सैनिटाइज़र से, ये केमिकल्स से धुलवाए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादा सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से हमें त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, हमें कैंसर इत्यादि भी हो सकता है। तो दर्शकों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गंगा जल में अगर फिटकरी और मिला करके आप उससे भी हाथ धो लें तो वो भी एक अच्छा काम कर सकता है, उसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि फिटकरी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है। और गंगा जल तो जो गंगा जल रखने से ख़राब नहीं होता, वो हाथों में को तो हमारे पवित्र करेगा ही करेगा, हमारे मन शुद्ध और अंतःकरण को भी पवित्र करेगा, ऐसा हम मान सकते हैं और ऐसा हमें मानना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमें इन केमिकल्स इत्यादि से ज़्यादा बचना चाहिए और अपने गंगा की पवित्रता को अपने एक मर्यादित दायरे में रह करके ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम एक शेष संकल्प लें कि हम हमारे घर के अंदर जो गंगा जल रखा है, हम कम से कम दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार गंगा जल से ज़रूर फिटकरी के पानी में मिला करके हम अपने हाथों को ज़रूर से साफ़ करेंगे। तो ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, निश्चित रूप से अब वैज्ञानिक तो अलग अलग बातें कह रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो सबसे अच्छा है, सबसे सरल उपाय तो यही है। और इसके साथ आप साबुन इत्यादि से अपना हाथ धोएं और अपनी पवित्रता को बनाए रखें। मैं भारत टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी को गंगा दशहरा की, गायत्री जयंती और निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।